चलिए आज जानते हैं महाभारत के कुछ अनसुलझे रहस्य। देख रहे हैं आप वैदिक टीवी। राधे राधे अपनी दोस्त मेघा के साथ। आपने अगर गौर किया हो तो महाभारत के सभी पात्रों का जन्म बड़ा ही विचित्र था। कोई भी सरल तरीके से नहीं जन्मा। इसका हर एक पात्र अपने आप में काफी आकर्षक और रहस्यों से भरा हुआ है। लेकिन महाभारत से जुड़े कई ऐसे तथ्य हैं जो आज भी बहुत कम लोग ही जानते हैं। तो चलिए उन लोगों की उत्सुकता को बढ़ाते हैं और ऐसे अनसुने रहस्य बताते हैं ताकि और लोग भी इसके बारे में जान सकें। पहला रहस्य है श्री कृष्ण और अर्जुन का पुनर्जन्म। श्री कृष्ण और अर्जुन अपने पूर्व जन्म में नर और नारायण रूप में थे। उन्होंने नर और नारायण रूप में दंभ उद्भवा नाम का एक असुर का वध करने के लिए जन्म लिया था। दरअसल कर्ण ही पूर्व जन्म में दंभोद्व नाम का राक्षस था। कर्ण का वध करने के लिए ही कृष्ण और अर्जुन को वापस पुनर्जन्म लेना पड़ा। श्री कृष्ण की एक बड़ी बहन, श्री कृष्ण की बहन सुभद्रा थी, ये तो सब जानते हैं। लेकिन उनकी एक और बहन थी जिसका नाम था एक कांगा। वो नंद बाबा और यशोदा माता की पुत्री थी। द्रोणाचार्य एक टेस्ट ट्यूब बेबी, भारत के पहले टेस्ट ट्यूब बेबी के रूप में द्रोणाचार्य को जाना जाता है। ये कहानी काफी रोचक है। द्रोणाचार्य के पिता महर्षि भारद्वाज थे। उनकी माता एक अप्सरा थी। एक शाम भारद्वाज गंगा नहाने गए, तब उन्हें एक अप्सरा नहाती हुई दिखी। उनकी सुंदरता को देखकर ऋषि मंत्रमुग्ध हो गए और उनके शरीर से शुक्राणु निकला, जिसे ऋषि ने एक मिट्टी के बर्तन में जमा करके अंधेरे में रख दिया। बस इसी से ही द्रोणाचार्य का जन्म हुआ। दुर्योधन का परिवार। दुर्योधन ने काम्बोज के राजा चंद्रवर्मा की पुत्री भानुमति से विवाह किया था। भानुमति बहुत ही सुंदर, बुद्धिमान और ताकतवर थी और वह श्री कृष्ण की अनन्य भक्त थी। इन दोनों का एक पुत्र था जिसका नाम लक्ष्मण था, जो महाभारत के युद्ध में वीर गति को प्राप्त हुआ। धृतराष्ट्र क्यों अधर्मी बने? धृतराष्ट्र पूर्व जन्म में एक बड़े ही दुष्ट राजा थे। एक बार झील के किनारे सुंदर हंस को बैठा देखकर उन्होंने हंस की आंख पाने की इच्छा जाग कर दी। उन्होंने अपने सैनिकों को आदेश दिया कि इस हंस की आंख निकाल ली जाए और इसको बच्चों को मार दिया जाए। इस क्रूरता के कारण ही धृतराष्ट्र अंधे हुए और उनके 100 पुत्र युद्ध में मारे गए। भीष्म पितामह को श्राप मिला था इसमें। भीष्म पितामह पूर्व जन्म में 8 वसुओं में से एक वसु थे। पत्नी की जिद में आकर उन्होंने ऋषि वशिष्ठ की गाय चुरा ली और बहुत नुकसान किया। इससे क्रोधित होकर ऋषि ने इन्हें पृथ्वी पर मनुष्य रूप में जन्म लेकर दीर्घ काल तक जीवित रहकर कष्ट भोगने का श्राप दिया। और आप जानते ही हैं, भीष्म पितामह को इच्छा मृत्यु का वरदान था। वो कष्ट भोगते रहे और तीर की शैया पर लेटे रहे। अभिमन्यु का पिछला जन्म। अभिमन्यु अपने पूर्व जन्म में एक राक्षस काल्यवन थे जिसका वध श्री कृष्ण ने किया था। उसकी आत्मा को अपने अंग वस्त्र में बांधकर श्री कृष्ण द्वारिका आ गए और वो वस्त्र अलमारी में रख दिया। एक बार सुभद्रा, जो उसी समय गर्भवती थी, उसने भूल से वो वस्त्र खोल दिया तो उसकी आत्मा सुभद्रा के गर्भ में समा गई। बाद में उसने अभिमन्यु के रूप में जन्म लिया। अर्जुन की 2 बार मृत्यु हुई थी। स्वर्ग जाते समय महाभारत का जब युद्ध समाप्त हो गया और सभी पांडव द्रौपदी सहित स्वर्ग जा रहे थे, उस दौरान अर्जुन की मृत्यु हो गई थी। लेकिन इससे पहले भी महाभारत के युद्ध के बाद एक युद्ध में अर्जुन और चित्रांगदा के पुत्र भृगुवाहन ने अपने पिता अर्जुन को मार गिराया था। इसके बाद अर्जुन की तीसरी पत्नी उलूपी ने अर्जुन को जीवन दान दिया। आपने महाभारत में एकलव्य का नाम भी सुना होगा, लेकिन जब रुक्मणी का हरण हुआ उसके बाद एकलव्य कहीं नजर नहीं आते। दरअसल रुक्मणी हरण के समय एकलव्य राजा जरासंध की ओर से लड़ते हुए अपने पिता के प्राण बचाने के लिए श्री कृष्ण द्वारा वीरगति को प्राप्त हुए थे और इनकी वीरता को देखकर श्री कृष्ण ने वरदान स्वरूप अगले जन्म में इन्हें राजा द्रुपद के पुत्र और द्रौपदी के भाई धृष्टद्युम्न बन के जन्म लेने के लिए वरदान दिया। द्रौपदी के 5 पतियों का रहस्य। द्रौपदी अपने पूर्व जन्म में एक ऋषि की कन्या थी। अपने पाप कर्मों के फलस्वरूप उसे कोई अपने पत्नी के रूप में स्वीकार नहीं करता था। तब इन्होंने शिवजी की घोर तपस्या करी, जिससे प्रसन्न होकर शिवजी प्रकट हुए और द्रौपदी को वर मांगने को कहा। तब द्रौपदी बोली, मुझे सर्वगुण संपन्न पति चाहिए। शिव ने तथास्तु कहा और बोले, ये सभी गुण एक व्यक्ति में नहीं हो सकते। तुम भारतवंशी 5 पांडव की पत्नी बनोगी। बर्बरीक घटोत्कच के पुत्र और श्री कृष्ण के शिष्य थे। बर्बरीक अजय थे क्योंकि उनके पास कामाख्या देवी से प्राप्त हुए 3 तीर थे, जिनसे वो कोई भी युद्ध अकेले ही जीत जाते।
पर अपनी माँ को दिए वचन के अनुसार वो सिर्फ कमजोर पक्ष से ही लड़ने पर विवश थे, क्योंकि कौरवों की हार तय थी और ये भी दिख रहा था कि कौरवों को हारते देख बर्बरीक उनकी ओर से ही युद्ध लड़ेंगे और उनके तीरों से पांडव की हार तो निश्चित है। इसी दुविधा से बाहर आने के लिए श्री कृष्ण ने गुरु दक्षिणा में बर्बरीक से उनका सर मांग लिया, परंतु बर्बरीक की अंत तक युद्ध को देखने की इच्छा थी। इसी वजह से श्री कृष्ण ने उनके दान किए हुए शीश को अमृत से सींचकर महाभारत युद्ध के मैदान में सबसे ऊंची पहाड़ी पर रख दिया ताकि वो युद्ध देख सके। उस समय श्री कृष्ण ने बर्बरीक को यह भी वरदान दिया कि आज से तुम मेरे ही नाम से पूजे जाओगे, और आज हम उन्हीं बर्बरीक को खाटू श्याम के नाम से जानते हैं। शिशुपाल का पुनर्जन्म और कृष्णा की दूसरी बुआ के लड़के शिशुपाल के बारे में तो आपने सुना होगा, जिसको श्री कृष्णा ने 100 अपराध माफ करने पर वचन दिया था, लेकिन वो पूर्व जन्म में रावण ही था। इससे भी पूर्व जन्म में वो प्रहलाद का पिता राजा हिरण्यकश्यप था, कौरवों के जन्म का राजा। हो सकता है ये वाली बात बहुत सारे लोगों को पता हो, लेकिन जिन्हें नहीं पता उनके लिए ये जानकारी है। महर्षि वेदव्यास ने गांधारी की सेवा से प्रसन्न होकर गांधारी को 100 पुत्र होने का वरदान दिया, परंतु जब 2 वर्ष तक गांधारी को गर्भ ठहरा और उसके बाद भी संतान नहीं हुई तो गांधारी गुस्से में आ गई और उसने अपने पेट पर मुक्के मारने शुरू कर दिए, जिससे उसके पेट से लोहे के समान एक मांस का पिंड निकला। तब महर्षि वेदव्यास ने उस पिंड के 100 टुकड़े करवाए और उन्हें घी से भरकर एक सुरक्षित स्थान पर रख दिया। उन सभी टुकड़ों को मिट्टी के घड़े में भर के रखा गया और उस घड़े में घी था। 2 साल तक वो टुकड़े घड़े में भरे ऐसे ही रखे रहे। 2 साल के बाद उनमें से 99 पुत्र और एक पुत्री पैदा हुई और उसका नाम दुशाला रखा गया। तो आप हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं, आप इनमें से कौन सी बात पहले से ही जानते थे। देख रहे थे आप वैदिक टीवी। राधे राधे।